අපමාදෝ අමත පදං පමාදෝ මච්චුනෝ පදං අපමත්තා නමියන්ති ये पमत्ता यथा मता। सील, समाधि, प्रज्ञा को बढ़ाने वाला अप्रमादी व्यक्ति अमृत निर्वाण को पाता है, लेकिन काम वासना सुख में फंसा हुआ व्यक्ति को हमेशा केवल मृत्यु ही मिलता है। बिना देर हुए धर्म की रास्ता पर चलने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है, लेकिन धर्म की रास्ता पर चलने में देर होने वाला प्रमादी व्यक्ति जीते जी मरे के समान होता है। एतं विशेषतो ज्ञात्वा अपमादं हि पंडिता अपमादे प्रमोदन्ति आर्याणं गोचरे रता। अप्रमादी ज्ञानी व्यक्ति प्रमाद तथा प्रमाद के बारे में भली भांति समझता है, इसलिए वैसे लोग आर्य लोगों के उत्तम मार्ग को अपनाता है तथा अप्रमाद गुण से खुश हो जाता है। तेजाइनो साततिका निच्चं दल्ह परक्कमा फुसन्ति धीरा निब्बानं योगक्षेमं अनुत्तरं। वे ज्ञानी प्रज्ञावान व्यक्ति हमेशा ध्यान साधना करता है, मुक्ति के लिए निरंतर असामान्य प्रयास करते हुए धर्म की रास्ता पर चलता है। इसी कारण सभी भवसागर से पार जाकर अमृत निर्वाण को पाता है। उत्थानवतो सतिमतो शुचिकम्मस्य निसम्मकारिनो संयतस्य च धम्मजीविनो अपमत्तस्य यशोभिवर्धति। जो धर्म की रास्ता पर चलने में मेहनती है, निरंतर सती स्मृति में रहता है, परिशुद्ध क्रिया से युक्त है, ज्ञान से मनन करके काम करता है, इंद्रियों को संयमित करके रखता है, धार्मिक ढंग से जीवन बिताता है, तो ठीक वैसे ही अप्रमादी व्यक्ति की कीर्ति प्रशंसा बढ़ जाती है। उत्थानेन प्रमादेन संयमेन दमेन च दीपं कैराथ मेधावी यं ओघो नाभिकीरति। ज्ञानी व्यक्ति धर्म की रास्ता पर लगातार प्रयास करते हुए अप्रमादी रहता है, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है, इंद्रियों को दमन करता है। वह उसी के द्वारा अमृत निर्वाण नाम का द्वीप बना लेता है और राग द्वेष मोह नाम की बाढ़ में नहीं डूबता है। पमाद मनुयुञ्जन्ति बालादुमेधिनो जना अपमादञ्च मेधावी धनं सिद्धं रखति। अज्ञानी लोग काम वासना की सुख में फंसकर धर्म की रास्ता पर चलने में देर होते रहते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग
अप्रमाद में उसी प्रकार लगे रहते हैं जैसे कोई व्यक्ति अपने अमूल्य धन की सुरक्षा में लगे रहता है। मा पमाद मनुयुञ्जेथ मा कामरति संथवं अपमत्तो हि जायन्तो पप्पोति विपुलं सुखं। धर्म की रास्ता पर चलने में विलंब मत करो, काम वासना की सुखों में मत फंसो, काम वासना की सुखों में मत लगे रहो। बिना देर हुए लगातार ध्यान साधना करोगे तो महान निर्वाण सुख को पा सकते हो। पमादं अपमादेन यदा नूदति पंडितो पඤ्ඤापासादमारुह्य अशोको शोकिनीं पजं पब्बतट्ठोव भुम्मट्ठे धीरो बाले अवेक्षति। ज्ञानी व्यक्ति अप्रमाद के जरिए प्रमाद को दूर करता है। इसके बाद वह ज्ञान से बने महल पर चढ़ता है। वहां से वह बिना शोक के दुखी जनता को देखता है। जैसे कोई व्यक्ति पर्वत के ऊपर चढ़कर नीचे रहने वाले लोगों को देखता है, ठीक वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानियों को देखता है। अपमत्तो पमत्तेषु सुत्तेषु बहुजागरो अबलसंव शीघ्रसो हित्वा याति सुमेधसो। धर्म की रास्ता पर चलने में विलंब करने वाले लोगों के बीच ज्ञानी भिक्षु बिना विलंब किए धर्म की रास्ता पर चलते हैं। नींद में डूबे जनता के बीच बिना सोए ध्यान साधना करते हैं। वो निर्वाण की ओर ठीक वैसे ही जाते हैं जैसे शक्तिशाली और तेज दौड़ने वाला अश्व दुर्बल अश्व को दौड़ में हरा देता है। अपमादेन मघवा देवानं सिद्धतं गतो अपमादं पसंसन्ति पमादो गर्हितो सदा। वो शक्र देवराज इंद्र पहले मनुष्य लोक में रहते समय बिना विलंब किए पुण्य कर्म करने के कारण ही देवलोक में देवताओं के बीच श्रेष्ठ देवराज बन गए। तथागत बुद्ध लोग भी अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं तथा प्रमाद की सदा निंदा करते हैं। अपमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्यवा संयोजनं अनुन्थूलं दहं अग्गीव गच्छति। जो भिक्षु धर्म की रास्ता पर चलने में विलंब होने के खतरे को देखकर बिना विलंब किए धर्म की रास्ता पर चलते रहता है, तो वह ठीक वैसे ही छोटे बड़े सभी बंधनों को नष्ट करके अमृत निर्वाण की ओर जाता है। जैसे आग सभी चीजों को जलाकर भस्म करते जाती है। अपमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्यवा
अभब्बो परिहानाय निब्बानस्यैव सन्तिके। जो भिक्षु धर्म की रास्ता पर चलने में विलंब होने के खतरे को देखकर बिना विलंब किए धर्म की रास्ता पर चलते रहता है, तो वह धर्म की मार्ग से कभी भी भटकता नहीं है, वो निर्वाण के समीप ही होता है।